अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी इंजीनियर। आज मैं मौजूद हूँ स्कीम 33 में कैपिटल सोसाइटी के अंदर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और ये क्लाइंट जो है हमारे साथ बकरा ईद से पहले की म्यूचुअल हैं और कुछ इनके घर में ऐसे सरकमटेंसेस आए कि इनके घर में फौतगी हो गई और फिर उसके बाद जिस फ्लोर पे ये पूरा सेटअप लगा है, ये फ्लोर इन्होंने पूरा बनवाया है, मतलब कि सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर फिर ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनवा के और अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है। तो ये क्लाइंट हमारे साथ काफ़ी अरसे से म्यूचुअल थे, तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हुआ, तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के जो हैं वो 3 फेसेस हैं। पहले फेसेस में मैं आपको पैनल्स और इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। दूसरे फेस में जो है मैं आपको इसका इन्वर्टर और जहाँ पे हमने इसका सारा प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है वो जगह दिखाऊंगा। और सबसे आखिर में जो है जो हमने इसके सेफ्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मद्देनज़र रखते हुए जो अर्थ पिट बनवाई है, जो बोरिंग करवाई है, वो हिस्सा दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे बैक साइड पे मेरे कप में आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये तकरीबन जो है 24 अदद सोलर पैनल्स हैं, अगर आप देख सकें तो। ये पूरा एक स्ट्रक्चर इन्होंने क्लाइंट ने बनवाया है और ये 550 वाट के पैनल हैं। साथ साथ मैं आपको प्राइसेस भी बताता चलूँ तो देखें, ये जो इन्होंने पूरा सिस्टम परचेज़ किया था वो बकरा ईद से पहले परचेज़ किया था और उस टाइम जो प्राइस थी वो आज की प्राइस से थोड़ी सी हाई थी। तो जो मुझे चीज़ें याद हैं कि इन्होंने जो परचेजिंग की है वो मैं आपको एक अंदाज़न बता देता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो अभी इस टाइम बिल नहीं है। तो तकरीबन 50 से 55 हज़ार के बीच में इन्होंने जो है ये सोलर पैनल्स जो है परचेज़ किए थे। और आप खुद ही इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें 24 पैनल्स के साथ, तो आपके सामने एक फ़िगर आ जाएगा 50 के हिसाब से या 52 हज़ार के हिसाब से या 53 हज़ार के हिसाब से। और ये जो पूरा सिस्टम सोलर पैनल जो है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो माउंट है, ये इन्होंने टोटल जो है गार्डर पे बनवाया था। और ये गार्डर पे जो इनका ख़र्चा आया है इस पूरे स्ट्रक्चर पे तकरीबन 2.5 लाख के करीब ख़र्चा आया है। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको ये पैनल्स तो मैंने आपको ऊपर से दिखा दिए, नीचे से भी इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ आपको और पूरा एक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनवाया है। सो फ्रेंड्स, ये है उनका पूरा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमारे सोलर पैनल्स माउंट हैं। और ये जो उन्होंने ऊपर जो है घर बनवाया है, इसके ऊपर तकरीबन 18 पैनल का फ्रेम बना था और बाकी जो 6 पैनल का फ्रेम है वो इस खाली जगह के ऊपर बना था। और ये यहाँ पे ये पूरे पैनल्स माउंट हुए हैं। ज़मीन से स्ट्रक्चर तक जो है वो 15 फीट का गैप है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे तो कोई मसला नहीं। बाकी ये जगह है वॉश करने की, यहाँ पे खड़े होके इजीली मोटर लगा के जो है वो पैनल को वॉश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे स्ट्रक्चर के नीचे का हिस्सा। मैं एक तरीके से सोलर के शेड के नीचे बैठा हुआ हूँ और ये मैं आपको दिखाऊँ तो पूरा एक जाल है सोलर पैनल्स का। और ये टोटली जो है आप देख सकते हैं गार्डर पे बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ वायरिंग की तो वायरिंग आप देख सकते हैं, आपको कहीं से भी वायरिंग जो है वो हैंग होती हुई नज़र नहीं आएगी। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो छुपाया है और पाइप के ज़रिए नीचे लेकर गया हूँ। और इस पैनल सिस्टम पूरे स्ट्रक्चर को जो हमने 2 जगह से जो है वो ग्राउंड किया है। एक ये वाली साइड है जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जो है वो 6-6। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो बीच में स्किप हो गई, कि हमने इस सेटअप पे जो है 2 इन्वर्टर लगाए हैं क्राउन इलीगो 6 के, और उसकी जो पीवी है वो है 7000 वाट। और जो पाकिस्तानी जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, आपको पता है कि उनकी वोल्टेज रेंज जो है वो 450 वोल्ट तक होती है मैक्सिमम। तो अगर हम 12 पैनल्स को एक ही स्ट्रिंग में लगाएं तो वोल्टेज हाई हो जाते हैं, इसलिए हमने 6-6 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है। सम टाइम जो है हमें ख़ुद भी ऐसा करना पड़ता है, या सम टाइम जो है अक्सर लोग करवाते हैं कि 6-6 पैनल की स्ट्रिंग यहीं पर ही बना दी और उनको यहीं पर ही पैरेलल करके नीचे डायरेक्ट इन्वर्टर तक ले गए। मगर ये है कि ये क्लाइंट ने हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है सामान के हवाले से। तो हमने यहाँ से जो है वो 6-6 पैनल्स की जो स्ट्रिंग है उनकी अपनी अपनी वायर्स के साथ नीचे हमने इन्वर्टर
रूम तक उसको लेकर गए। तो मैं बात कर रहा था ग्राउंडिंग की, तो सामने आप देख सकते हैं एक इस साइड से हमने उसको स्ट्रक्चर को ग्राउंड किया है और दूसरी साइड यहाँ से हमने ग्राउंड किया है स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ से हमारे 6-6 पैनल की स्ट्रिंग नीचे उतर रही थी और इस साइड से हमारे 6-6 पैनल की स्ट्रिंग नीचे उतर रही थी, तो उसी पाइप में हमने अर्थ वायर भी पहुँचा दी है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ग्राउंड हो चुका है। आइए चल मैं इसके इस प्रोजेक्ट के जो है वो सेकंड फेज़ में जाता हूँ और चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने इन्वर्टर को प्लेस किया है। सो फ्रेंड्स, माज़रत, मैं नीचे जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये जो है हमारे 6-6 पैनल की एक स्ट्रिंग जो है वो इस पाइप के ज़रिए आ रही है और ये वही छज्जा है जहाँ पे मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा था, और बाकी जो 6-6 पैनल्स की जो स्ट्रिंग है वो इस पाइप में आ रही है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमने पाइप को चलाया है। और ये मैं आगे जाऊँ तो ये देखिए पाइप चल रहा है साथ साथ और ये हमारे स्ट्रक्चर तक जा रहा है, ये देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो के सेकंड फेज़ और ये मेरा टोटल प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने किस खूबसूरती के साथ जो है इस पर इस पूरे सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल किया है, और बड़ी मेहनत लगती है ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करने में। और मैं आपको दिखाते चलूँ, ये बिल्कुल मोस्ट राइट पे जो है ये ACDB है, क्योंकि ये हमारा पैसेज है। तो DB को हमने ऐसे रखा है कि ह्यूमन की जो है वो रेंज में हो, कभी कोई हंगामी सूरत हो तो आप डायरेक्ट DB खोल के आप अपने ब्रेकर्स वगैरह ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इन्वर्टर है, फिर सेंटर में जो है DCDB है, और फिर लास्ट में हमारे एक और इन्वर्टर है, और नीचे जो आप देख सकते हैं एक बैटरी, 4 बैटरी का ब्रेकर वो है, एक 4 बैटरी का ब्रेकर ये लगा हुआ है। तो मैं आपको DB दिखा देता हूँ कि DB में मैंने क्या क्या लगाया है। तो आप ये देख सकते हैं 2 इन्वर्टर्स हैं, तो इनकी 2 इनपुट हैं, मेन ब्रेकर है, SPD है इसके साथ, और सेम जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसी तरीके से ये दूसरे इन्वर्टर की है, ये दोनों की इनपुट होगा, और ये दोनों इन्वर्टर्स की जो है वो आउटपुट पे ब्रेकर्स लगाए हैं। ये जनरेटर का ब्रेकर है, बाकी ये 3 जो है हमारे आउटपुट के ब्रेकर्स हैं। प्लस ये हमारे पास जो है वो 4 अदर जो है वो चेंज ओवर स्विच है, रोटरी टाइप, ठीक है ना। इस चेंज ओवर के ऊपर जो है के इलेक्ट्रिक और प्लस जनरेटर है। अगर ये यहाँ पे के इलेक्ट्रिक इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके नंबर 2 पे जो है हमारे के इलेक्ट्रिक आएगी। अगर यहाँ पे अगर इसको जनरेटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नंबर 2 में जनरेटर आएगा हमारे पास। बाकी 1 पे जो है वो सोलर है, और ये दोनों चेंज ओवर जो है दोनों फ्लोर के फ़ैन और लाइट के लिए लगाया है, और ये वाला चेंज ओवर जो है वो हैवी लोड के लिए लगाया है बाईपास करने के लिए। प्लस इसके साथ जो है कुछ इंडिकेशन लाइट्स हैं। इंडिकेशन लाइट्स में मैंने मेंशन भी किया हुआ, आप देख सकते हैं किस किस चीज़ की इंडिकेशन लाइट्स हैं। 5 अदद जो है ये इंडिकेशन लाइट है। ये DB जो है हमने खुद ऑर्डर पे बनवाई है, काफ़ी डीप भी है, ये 6 से 7 इंच डीप है, आप देख सकते हो। और इस DB को भी जो है हमने ग्राउंड किया है अर्थ के साथ, AC अर्थ के साथ ग्राउंड किया है। AC और DC 2 सेपरेट अर्थ बनवाए हैं यहाँ पर। तो बहुत मेहनत से और बहुत प्रॉपर तरीके से जो है हमने इस DB को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। प्लस अगर दूसरी साइड पर आऊँ तो ये हमारे पास जो है वो DC साइड की DB है, जिसमें हमारे पास जो 6-6 पैनल की जो स्ट्रिंग आ रही है एक इन्वर्टर के लिए, उसके साथ जो है वो ब्रेकर SPD ये एक इन्वर्टर का सेट हो गया। इसी तरीके से ही दूसरे इन्वर्टर का सेट हो गया SPD ब्रेकर। और ब्रेकर्स अगर आप दिखाता चलूँ तो ज़ाहिर है हमारे पास 6-6 पैनल हैं, तो हमने 20 एम्पेयर के ब्रेकर्स लगाए, क्योंकि अगर ज़्यादा एम्पेयर का ब्रेकर लगाते हैं 6 पैनलों के ऊपर तो वो कभी शॉर्ट सर्किट पे या किसी भी हंगामी सूरत में ट्रिप नहीं मारेंगे। दूसरी जानिब जो है ये MCCB टाइप, जिसको हम मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि बैटरी हमारे पास 3500 है, फोनिक्स की TX 3500 ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे MCCB टाइप ब्रेकर लगाया है। और दोनों इन्वर्टर के नीचे जो है वो सेम ब्रेकर्स हैं। प्लस अभी यहाँ पे जो है वो फैमिली
का कुछ हिस्सा मौजूद है, क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर जो फैमिली है वो बाहर कनाडा साइड अब्रॉड में रहती हैं। तो अभी इस इन्वर्टर के ऊपर में ज़्यादा लोड तो चल नहीं रहा कि ना ही मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मजबूर है, क्योंकि इतना एसी भी नहीं है और एक अदद इनका फ्रिज है और एक एसी लगा हुआ है इनके घर में और पानी की मोटर है, बाकी फ़ैन लाइट से। जब वो फैमिली आएगी तो उस हिसाब से जो है वो ऊपर और नीचे के फ्लोर जब ये हाउसफुल हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर लोड भी बढ़ेगा इनका, तो फिर जनरेशन देख सकता है बंदा कि मैक्सिमम कहाँ जा रहा है। तो अभी जो जनरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि सोलर से आने वाले वोल्टेजेस एम्पेयर प्लस वोल्टेज ये आपको बता रहा है, और ये जो एरो का निशान है ये बता रहा है कि ये अभी सोलर टोटल लोड जो हमारा सोलर पे चल रहा है, जबकि हमारे पास के इलेक्ट्रिक मौजूद है। प्लस जो ऊपर वाला पैरामीटर है ये बैटरी का पैरामीटर है, बैटरी चार्ज हो रही है। सेंटर वाला जो पैरामीटर है ये लोड का पैरामीटर है, ये बता रहा है कि घर पे इस टाइम कितना लोड चल रहा है, वोल्टेज में भी बताता है। और क्योंकि ये ड्यूअल आउटपुट है तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का जो है वो लोड बताता है। और जो वेरी लेफ़्ट जो हमारे पास है ये के इलेक्ट्रिक की मौजूदगी बताता है कि यहाँ के इलेक्ट्रिक से हमें कितने हर्ट्ज साइकिल्स आ रहे हैं और कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये हमारा स्लेव इन्वर्टर है, ये मास्टर इन्वर्टर है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मास्टर इन्वर्टर है ये इस फ्लोर पे जिस फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ, ये घर इन्होंने नया बनवाया है। इसके पंखे, लाइट और फ्रिज प्लस नीचे वाला जो फ्लोर है जिस पे ये रिहाइश पजीर हैं, अभी ये घर तो खाली है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इस एक इन्वर्टर पे इन दोनों फ्लोर के जो है फ़ैन और लाइट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, प्लस फ्रिज भी, रेफ्रिजरेटर इनके घर का। और जो हमारा स्लेव इन्वर्टर है इसके ऊपर जितना भी घर का हैवी लोड है, जितने भी इनके पावर पॉइंट्स थे वो सारे ही हमने इस इन्वर्टर के ऊपर कर दिए हैं। अभी कहीं पे भी एसी इंस्टॉल करवाएंगे तो वो सारे एसी इस इन्वर्टर के ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पानी की मोटर, अभी मौजूदा जो पानी की मोटर है वो इस इन्वर्टर के ऊपर है, प्लस एक एयर कंडीशन इनके पास लगा हुआ वो इस इन्वर्टर के ऊपर मौजूद है। तो मैं मास्टर इन्वर्टर का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सेम इस पर अभी आप देख सकते हैं सोलर से जो है तकरीबन 3000 के अराउंड जो है वो जनरेशन आ रही है, और घर पे जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 350 के करीब, 400 के करीब जो है वोल्टेज चल रहा है। बाकी जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, इस पे जनरेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है और बैटरी फुल साइज़ की बैटरीज़ हैं। और जो हमने इन दोनों इन्वर्टर्स में जो सेटिंग रखी है, ख़ास तौर पे इस इन्वर्टर पे जो सेटिंग रखी है, क्योंकि हमने हमारा मकसद इतना बड़ा सिस्टम लगाने का ये था कि यहाँ पे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, और बिजली के बिल को बचाने के लिए हमने यहाँ पे जो सेटिंग रखी है वो SBU की रखी है। मींस के जब सोलर हमारा चला जाता है तो उसके बाद ये टोटल जितना इनका घर का लाइटनिंग लोड है, फ़ैन है, फ्रिज है, ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। और यही वजह है कि हमने जो है वो इतनी बड़ी बैटरीज़ का इंतखाब किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका सेटिंग भी दिखा देता हूँ इसके प्रोग्रामिंग में जाके। नंबर 1 सेटिंग में हमने SBU रखी है, जो बेसिक सेटिंग है वो करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सोलर के बाद बैटरी, देन यूटिलिटी। नंबर 2 पे जो है हमने अप्लायंस की जगह UPS रखा है, क्योंकि कोई अगर सेंसिटिव लोड है इनके घर का तो वो जो पावर शिफ्टिंग होती है उसमें मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स का वक्त लगता है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होती। इसके अलावा वोल्टेजेस 230 हैं, 50 साइकिल्स रखे हैं हर्ट्ज़। इसके अलावा जो ये सेटिंग है इसमें जो है ये मतलब कि सुबह जब सोलर हमारे पास मौजूद हो तो वो पहले बैटरी को चार्ज करे या लोड को चार्ज करे। जो नेटवर्क्स में हमारे पास सेटिंग होती है वो सेटिंग हमें इस क्राउन में भी अवेलेबल है। ये देखिए, लोड फर्स्ट, फिर बैटरी, और इसी तरीके से बैटरी या लोड। तो हमने बैटरी फर्स्ट रखी है कि जब सोलर हमारे पास आए तो सबसे पहले बैटरी स्टार्ट हो। ठीक है, ये दोनों सेटिंग जो है डिसेबल ही रखी हैं। ये ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है, हमारे पास ग्रिड फीडिंग अवेलेबल नहीं है, ऑफ ग्रिड मोड पे चल रहा है, इसको डिसेबल रखा है। प्लस ओनली सोलर पे हमने चार्जिंग रखी है, इस इन्वर्टर की भी और उस इन्वर्टर की भी, सेकंड इन्वर्टर की भी, कि इलेक्ट्रिक से ये चार्ज ना करें। इसी तरीके से चार्जिंग एम्पेयर हमने 40 रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ लोड शेडिंग नहीं है, तो जितना स्लो बैटरीज हमारी चार्ज होंगी उतना अच्छा ये बैकअप देंगी। इसी तरीके से यूटिलिटी पे तो हमने इसकी चार्जिंग रोकी हुई है, और जो हमने इसको बैटरी टाइप डिज़ाइन किया वो डिफ़ाइन किया है, वो हमने इसको यूज़र डिफ़ाइन किया है ताकि हम इसकी डीप प्रोग्रामिंग कर सकें। और डीप प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है क्राउन की। बल्क चार्जिंग हमने 58.4 रखें क्योंकि हमारे पास ट्यूबलर बैटरीज हैं। इसी तरीके से जो है वो फ्लोटिंग वोल्टेज 54 रखे हैं, और इसी तरीके से जो कट ऑफ वोल्टेज है, लो DC कट ऑफ, वो 40.8 है, ये इसका सबसे लीस्ट है।
इसके अलावा जब ये हमारा इन्वर्टर बैटरी मोड पे चलता है सोलर के बाद, तो जब ये बैटरीज 44 वोल्ट पर पहुंचेंगी तो ये के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगा। हमने इसकी ये सेटिंग रखी है। तो ये कुछ इसकी बेसिक सेटिंग से जो मैं आपको बताना और दिखाना चाह रहा था। और ये जो इंस्टॉलेशन है मेरी, जो जिस तरीके से मैंने सारे सिस्टम को इंस्टॉल किया है, आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। इसके अगेंस्ट बहुत मेहनत लगी है। हमें इस इंस्टॉलेशन में तकरीबन 1 हफ़्ता तो लगा ही है। तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये इंस्टॉलेशन कैसी लगी। जो हमारी ये 60 बाई 60 के बाद जो 1 इंच वाली जो चैनल पट्टी है, ये नीचे वाली हमारी डीबी तक जा रही है, और ये वाली जो चैनल पट्टी है ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर की डीबी तक आ रही है। तो पैनल्स के तो मैंने आपको रेट बताए थे, मैं साथ साथ आपको इन चीज़ों के भी रेट बताते चलूँ। तो हमें ये इन्वर्टर जो बकरा ईद से पहले जो मिला था, ये तकरीबन एक इन्वर्टर 2,35,000 का मिला था। प्लस बैटरीज़ जो हैं ये अभी 2 दिन पहले की ही परचेजिंग है। तो 2 दिन पहले ये 8 बैटरियाँ जो हमें तकरीबन 6 लाख की पड़ी हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास वायरिंग में हमने ये अगर छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ तो जैसे ये चैनल पट्टी है, ये सारी आदम जी की यूज़ की हैं। प्लस यहाँ पे जो हमने वायर इस्तेमाल की वो पाकिस्तान केबल की यूज़ की, चाहे वो सोलर साइड की वायरिंग की बात करें या इलेक्ट्रिकल साइड की बात करें, इन सब में हमने पाकिस्तान केबल यूज़ की है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि क्लाइंट ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी थी और उन्होंने हमें यही कहा था कि अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ होना चाहिए। ब्रेकर्स, वायर्स, ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। तो इसमें तकरीबन इनका 2 लाख तक का ख़र्चा आ गया वायरिंग में। टोटल जो इनको कॉस्ट करिए, ACDC वायरिंग, ब्रेकर्स हो गए, SPDs हो गई, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस हो गए, ये DB हो गई, ये सारी चीज़ें। तो अब ये इसका एक मैं आपको मास्टर व्यू दिखा देता हूँ। कैसा लगा आपको ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर पसंद आए मेरी इंस्टॉलेशन का पैटर्न तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो हमने, बहुत से लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पूछते हैं, तो देखें भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। तो जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो एक है, अक्सर लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस का पूछते हैं। देखें दोस्तों, मेरा एक कंसर्न था इस चीज़ के हवाले से, तो सोचा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ वीडियो में। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर ये डिस्कस होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अक्सर क्लाइंट जो है हमें कॉल करके पूछते हैं कि यार आपने इंस्टॉलेशन किया, आपने चार्जेस क्या लिए। तो देखें, मैं अगर इस इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमने क्लाइंट से जो है वो पूरे 12 किलोवाट की जो है वो 60,000 चार्ज किए हैं। ठीक है। अब क्लाइंट अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने जो मिसाल है, अगर यही सेटअप, मैं इस सेटअप को ही जो है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ। इस सेटअप वो लेकर आता है, एक इन्वर्टर लेकर आता है 6 किलोवाट को, बोलता है मुझे घर में 6 किलोवाट की इंस्टॉलेशन करानी है, तो आप जो है इसके 15,000 ले लें, 20,000 ले लें। तो देखिए, 15,000 20,000 में करने वाले मार्केट में मौजूद हैं, हम भी कर लेंगे, मगर पैटर्न ये नहीं होगा। देखें, बात होती है इंस्टॉलेशन के तरीक़ेकार की कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं, किस सफाई के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या चीज़ें लगा रहे हैं। अब ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, क्लाइंट को नहीं पता था, क्लाइंट ब्लैंक होता है इन चीज़ों के हवाले से। तो क्लाइंट ने हम पे एतमाद किया, हमारे साथ मार्केट गए, परचेजिंग करवाई, जो हमने बोला। अर्थ पिट का भी उनको नहीं मालूम था, अर्थ पिट हमने हमारे कहने पे उन्होंने बनवाई। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो एक हैंडसम हम लोग समझ लें कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है क्लाइंट से चार्ज करते हैं। अगर आप यही 12 किलोवाट का सेटअप आप बोलते हैं कि यार 30,000 में 40,000 में जो इंस्टॉल कर दो, वो भी जाएगा, पर पैटर्न ये नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरा कंसर्न था कि सोचा कि लोग अक्सर जो हैं, आप दोस्त जो हैं वो वीडियो देख के कॉल करते हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और सारी चीज़ें पूछते भी हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी वीडियो के तवस्सुत से जो है मैं आपको इस चीज़ से आगाह कर दूँ। तो आप इख्तिलाफ़ रख सकते हैं मेरी बात से, पर जो है मार्केट का असूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल वीडियो को हम छोटा करते हैं और आगे चलते हैं हम वीडियो के तीसरे और आखिरी फ़ेज़ की तरफ, जो कि अर्थपिट के हवाले से है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरीके से अर्थपिट बनाई है, कहाँ बनाई है, कहाँ पे उसको लगाया है। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह है कि बराबर वाला घर जो है वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ये नई सोसाइटी है, नई आबादी है, तो यहाँ पे अभी लोग घर बनवा रहे हैं। और ये अभी इस घर का 1 ही मीटर है, ग्राउंड फ्लोर जो है इन्होंने रेंट पे देना है।
और यहाँ पे 1 मीटर और लगना है फ्यूचर में। अच्छा, हमने जो है ऊपर से दोनों इन्वर्टर की अलग अलग मेन उतारी। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये 6 mm की वायर है पाकिस्तान केबल की। ये आप देख सकते हैं, 2 रेड हैं और इसी तरीके से 2 ब्लैक हैं। ठीक है, ये दोनों की न्यूट्रल और दोनों की फेज़ अलग अलग है हमारे पास। तो जब और दूसरी चीज़ ये कि जब ये मीटर इनका नया लग जाएगा तो ये वायर जो है दूसरे नए मीटर में लग जाएंगी। और ये हमारी अर्थ पिट की बस बार है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 अर्थ पिट बनाई है। एसी अलग जो प्रोटोकॉल है हमारे इंस्टॉलेशन का, जब आप 5 किलोवाट से एक्सीड करते हो तो फिर जो प्रोटोकॉल बनता है वो है कि दोनों का सेपरेट अर्थ पिट होनी चाहिए। तो ये सेपरेट अर्थ पिट बनवाई है। यहाँ पे हमने इसकी बस बारें लगाई हैं और ये बस बारें देख लें, एक एसी की एक डीसी की है। इसी तरीके से एक अर्थ पिट जो है वो ये रही बिल्कुल मेरे नीचे, और इसी तरीके से दूसरी अर्थ पिट जो है 3 मीटर का फासला रखा है दोनों अर्थ पिट के दरमियान। एक अर्थ पिट ये रही, दूसरी अर्थ पिट ये रही, और दोनों अर्थ पिट में हमने 15-15 फिट का बोर कराया है और 10 फिट की जो हमने जो कॉपर की रॉड आती है वो इसके अंदर जो है वो डिक करी है, डाली हैं रॉड। और ये सारी जो है खुदाई करके जो अर्थ वायर है हमारी इस क्यारी से होते हुए हमारी ये बस बाढ़ तक आई है। और ये अर्थ वायर हो गई, मेन वायर हो गई, ये सारी जो है वो पाइप के ज़रिए जो है वो ये टॉप तक जा रही है जहाँ पे हमारा सिस्टम इंस्टॉल है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को जो है मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। और थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, मगर आज ये दोस्तों के लिए काफ़ी होगा समझने के लिए कि वीडियो लंबी बनाने का मकसद क्या था मेरा। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का पैटर्न और मेरे बात करने का अंदाज़ अगर आपको पसंद आता है तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर कोई सवाल हो प्रोजेक्ट के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा टाइम मिलने के साथ ही। और आखिर में मैं एक चीज़ मैं जो स्किप कर रहा था वो बताता चलूँ कि अर्थ पिट के अगेंस्ट जो इनका ख़र्चा है वो तकरीबन जो है वो 70,000 के करीब दोनों अर्थ पिट में इनका ख़र्चा है, जिसमें इनका मटेरियल है और प्लस जो लेबर है, जो इलेक्ट्रिशियन आया था जिसने ये अर्थ डाला है, तो इस पर तकरीबन इनका 70,000 का ख़र्चा है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।